अभद्र भाषा की जो लिमिट क्रॉस होती वो आपको सुनने में क्यों एक ऐसा वर्ड है जो इतना काफ़ी नहीं है, जो अख्तर भाई, नाजिम और माली भाई को मैं बोलना चाहूँगा। जो भी छोटा मोटा क्रिकेट हम खेलते हैं, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू थ्री। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जो नाम सुने तो उससे बहुत खुशी हुई कि मुस्लिम समाज के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें खेली है, बाहर विदेश में भी नाम कमाया है और यहाँ खेलने वाले आज बाहर की कंट्री में भी खेलते हैं। ऐसी टूर्नामेंटें होती है तो आज जिस तरह के धर्मपुर के अंदर से एक छोटे बच्चे ने, जिसकी अभी उम्र 18 साल है, उसने बताया 2 वक्त वो मैन ऑफ द मैच रहा, तो ये अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे नए बच्चे सितारे बाहर आवे, ऐसी टूर्नामेंटें बार बार होवे। ये टूर्नामेंट का आयोजन बड़ी खूबसूरत करा, बहुत अच्छा ग्राउंड है और बहुत सक्सेसफुल। हर साल इस तरह की टूर्नामेंट होवे तो हम जैसे लोगों को भी चांस मिले बच्चों के साथ खेलने का, और हम अपना भी कुछ कर्तव्य दिखा सके और बच्चों को कुछ सिखा सके। बहुत अच्छी टूर्नामेंट रही, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ मुदस्सर भाई को भी और नाजिम भाई को भी, और हमारे जो अंपायरिंग जो करी रियाज भाई है, उनके साथ दूसरे उनके दोस्त है, बड़ी अच्छी अंपायरिंग रही। और ऐसे मौके पे जैसे कि हमारे वडील कहलाते अजीज़ भाई कमेंटेटर, जिनका आवाज़ बार बार हर जगह पे हम सुनते हैं, बहुत ही शानदार कमेंट्री देते हैं, उनका भी मैं उनको भी मुबारकबादी देता हूं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। इजहर भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं और आपस में हम साथ में भी खेलते हैं और आमने सामने भी खेलते हैं। बट इजहर भाई ने आज जो बैटिंग की है ना इस ग्राउंड पे, अब जब इजहर भाई को कोई देखता है ना बैट ले जाके तो बोलते हैं यार चलो 2-3 बॉल डॉट निकाल लेंगे। बट इनके बल्ले से अभी पिछले मैं कई टूर्नामेंट से देख रहा हूं, इनका बल्ला आग उगल रहा है। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं इजहर भाई, सच में दिल से आपने बहुत अच्छी बैटिंग की है पिछले 2-3 टूर्नामेंट से। जज़ाकल्लाह। थैंक यू मुद्दू भाई। इजहर भाई के लिए एक बार तालियां हो जाए फिर से डीजे। इजहर भाई के लिए प्लीज कम डीजे और तालियां हो जाए। So finally we are here, the finals, the grand finale। 16 टीम में से इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, आखिरी में बची है 2, जिसमें एक है धर्मपुर की, धर्मपुर 11, और दूसरी है वलसाड़ की टॉप गन 11। बहुत लकी टीम है, बहुत सारे टूर्नामेंट अच्छी बड़ी बड़ी जीतती है, मेरी फेवरेट टीम है यहाँ की। रिवर्स स्वीप से शुरुआत की, नो रन्स, डॉट डिलीवरी। बहुत ही अच्छा मुकाबला है। फिर से भी अपनी पार्टी की पब्लिक आज आसिफ भाई को देखने के लिए तरस रही थी, उनका सपना साकार हुआ है और आसिफ भाई फाइनल में पहुंचे हैं। शुक्रिया आसिफ भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक पार्टी की पब्लिक की ओर से। देखते रईस भाई बॉलिंग के
मार्फते है फिर से। अच्छी गेंद, पेस से बीट किया है बैट्समैन को। अननेसेसरी थ्रो, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अच्छी बॉल डाली थी रईस भाई। आसिफ भाई जो एज अ पर्सन बहुत शांत है, जब इन लोग दोस्त दोस्त मिलते तो बहुत अग्रेसिव और जंगली हो जाते हैं, लेकिन आज जब वो बच्चों के लिए जब वो ताली बजा रहे थे और जो खुशी हो रही थी, ये एक रियल क्रिकेटर की एक खासियत है। वो दूसरों की खुशी में, दूसरों के अचीवमेंट में खुश होता है, और अपने बंदा जब अचीव करता है तो उन्हें वो खुशी मिलती। आपके लिए जो मेरी इज्जत मेरे दिल में थी वो और थोड़ी बड़ी उस बच्चों के लिए जो आपने ताली बजाई। मैन ऑफ द मैच 22 साल का लड़का आपके गाइडेंस में आगे बढ़ रहा है। मेक नो डाउट अबाउट इट कि आपका गाइडेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी उसकी कला। रईस वही करते हुए जो हमेशा से करते हैं, पहली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन। ब्यूटीफुल, 4 गेंदों में 1 रन। परवेज भाई, आपको रईस भाई के लिए कुछ बोलना चाहूंगा, 2 शब्द बॉलिंग के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा, क्रिकेट में कुछ भी बनो, बॉलर मत बनो। बहुत खराब जिंदगी होती, कोई भी कभी भी कहीं भी आके मारता है और फिर एंड में वो मैच का मुजरिम वही बनता है। लेकिन कितने सालों से रईस अपने टीम के हेड बन के चल रहे हैं एज अ बॉलर। और आसिफ भाई की भी एक अच्छी बात है, उन्होंने अपने वॉइस नोट में रईस का नाम भी लिया। ये दर्शाता है कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर धर्मपुर 11। शॉर्ट गेंद, पहली बुरी डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। आसिफ भाई, नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। 2 रन, 2 फ्री के रन दिए जगह। जी हाँ, इट इज अ वाइड डिलीवरी, वाइड प्लस 1 बाय, सो इट्स 2 वाइड्स। परवेज भाई काफी अच्छी बॉल डालते हैं और काफी विश्वासु बॉलर है ये आसिफ भाई धर्मपुर के लिए। 2 शब्द कुछ आसिफ भाई के लिए भी, विश्वासु बॉलर। इतने साल क्रिकेट खेलना भी एक अचीवमेंट है, और तो कुछ क्या बोलो उनके लिए। छोटा मुंह बड़ी बात। रिवर्स की कोशिश फिर से आसिफ भाई, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस टाइम। वेरी वेल डन बाय रईस। परवेज भाई, मुझे ऐसा लग रहा है आसिफ भाई के लिए बहुत ही विश्वासु बॉलर है रईस भाई, आपको क्या बोलना है? ये पार्डी का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं, पार्डी ग्राउंड खुद धर्मपुर के लिए बहुत लकी है। काफी टूर्नामेंट्स यहाँ पे जीते हैं वो। 15-20 साल पहले भी मुझे याद है, गुजराती स्कूल के वो ग्राउंड पे बेस्ट ऑफ 3 की फाइनल थी अगेंस्ट पार्डी 11। वो उन्होंने बेस्ट ऑफ 3 में तीसरी मैच में जीती थी। वो टाइम पे 25,000 का इनाम था, मुझे आज भी याद है। इट्स अबाउट 20 ईयर्स बैक। यू आर राइट। बहुत ही बड़ी हिट, पहली लेंथ डिलीवरी डाली थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बैट अंपर के इशारा, 6 रन। अपनी परवेज भाई, एंट्री फीस जमा कराते हुए संजान की टीम। वेरी वेल प्लेड। परवेज भाई, स्कोर 9 रन। वैसे नॉट अ बैड ओवर, इन स्पाइट ऑफ द 6 छक्का होने के बाद भी इट वाज नॉट अ वेरी बैड ओवर। 4 ओवर की मैच में 9 रन देना पहली ओवर में, इट्स अ गुड अचीवमेंट। पावर प्ले होता है, सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं। परवेज भाई, 16 टीम का टूर्नामेंट खिलाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैंने अभी तक सुबह में 8 बजे से आया हूं, अभी फिलहाल 2 बजे, मैंने अभी तक कोई इश्यू नहीं देखा। उसके लिए आप 2 शब्द कुछ बोलना चाहोगे? पहली बात तो ये 16 टीम की टूर्नामेंट खिलाना नाजिम के अलावा किसी और के लिए मुस्लिम समाज में, पार्टी में पॉसिबल नहीं है। यू आर राइट। और पार्टी में आज तक हम टूर्नामेंट ज़्यादातर मुस्लिम समाज का आयोजन नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ अच्छा ग्राउंड नहीं अवेलेबल था। लेकिन थैंक्स टू दिस कन्नूभाई स्टेडियम, फिर से बड़ी हिट, फिर से लंबी हिट, 6 रन। डीजे
इस भाई को यहां से दिख गया कि बॉल तालाब में गया, हम ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, फिर आपको देंगे नया बॉल। वहां पे प्रेक्षक हमारे हैं, बहुत अलर्ट है और उनका डिसीजन ये है कि बॉल पीछे चला गया है। सो नया बॉल, न्यू बॉल्स प्लीज। अभी तक 22 इयर्स के इस बॉलर पे प्रेशर नहीं था, पहली बार अंडर प्रेशर। लेट्स सी हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। अच्छा शॉट, प्रॉपर टेक्निकल क्रिकेट शॉट, डाउन द ग्राउंड, कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16। पर जो आपके एक्जल बोर्ड क्या लगता है, धर्मपुर या वलसाड़? आपका एक्जल बोर्ड। बैटिंग सेकंड इज ऑलवेज एन एडवांटेज, लेकिन ये जो मुदस्सर नाम है उसके साथ एक लक फैक्टर ऑलवेज अटैच रहता है, मैंने देखा है। और हमारे परवेज भाई भी वो टीम में है, बहुत लकी बंदे हैं। ओके, सो इट्स अ 50-50। अच्छा शॉट, वेरी 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 गुड शॉट। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। पर उससे भाई भी क्या अच्छी तारीफ बनी। करो आपको फील्डिंग के लिए? नहीं, ये फील्डिंग की तारीफ नहीं करिए, कंप्लीट क्रिकेट, वेरी गुड लेंथ डिलीवरी, बॉडी पे डाली थी, हाथ मूवमेंट नहीं मैं डाली रईस थी। भाई की तारीफ करूंगा इतनी कम। रईस भाई आपके लिए क्या बोलूं मैं? खुद ने स्पेस बनाया, अच्छा शॉट खेला, गैप में खेला, रईस ने अच्छी फील्डिंग की एफर्ट की। सो इट्स लाइक कंप्लीट क्रिकेट। रईस भाई आज के दिन में आपके लिए खाना भी नहीं खाऊंगा, इतनी अच्छी फील्डिंग। 19। फिर से अच्छा शॉट। अभी तक ये बैट्समैन से बैट से जितने भी रन निकले अच्छे निकले। देखते हैं यार रन आउट का चांस, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये वेरी बैड, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीनियर स्टेट्स। बहुत ही अच्छा थ्रो था, लेकिन आसिफ भाई। जी हाँ, सही कहा आसिफ भाई ने, फ्लैट थ्रो, 1 बाउंस थ्रो, उतनी ही चतुर बैटिंग। पर आपको क्या लगना है, उसमें रईस भाई की कोई गलती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्रिकेट में गलती नॉट इम्पोर्टेंट, आप दूसरों से एक स्टेप आगे रहना जरूरी होता है। ओके, और रईस से एक अच्छे खिलाड़ी एक्सपेक्ट है कि एक फ्लैट 1 बाउंस थ्रो टू द कीपर, लेकिन आई नो वो अच्छा ही करेंगे आगे भी। ब्यूटी, एब्सोल्यूट ब्यूटी बहुत बाय ही द बॉलर। अच्छा ब्लॉक। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल लेंथ डिलीवरी, राइट इन द ब्लॉक होल्ड, कोई चांस नहीं, ट्रस्ट मी, कोई चांस नहीं इसे छक्का मारने का। पर 22। आपको क्या लगता है स्कोर क्या हो सकता है मुदस्सर सर का, वलसाड़ का? 45 प्लस विल बी अ टफ टारगेट, बट छोटी मैच है, उसमें कितना भी बड़ा टारगेट हो वो नॉट इम्पोर्टेंट। एक बार बैट में लगा तो रन आते रहते हैं। वाह, वेल केप्ट बाय आसिफ भाई, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन, वाइड। इस सोच अच्छी थी बॉलर की, आउटसाइड द ऑप्शन रखना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बाहर गई। पर जो मुझे ऐसा लगता है 65 या 70 रन होगी, ऐसा लग रहा है। ये अच्छी 2 टीम फाइनल में आई है, तो ट्रस्ट में अच्छे बॉलर्स होंगे और रन बनाना इतना आसान नहीं। अभी तक जितने भी रन बने टेक्निकली करेक्ट रन बने, स्लॉग्स नहीं होने दिए हैं। या ब्यूटी ब्यूटी, वेरी वेल बोल्ड, रियली इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस। ये ऐसे थ्रो होता है, वेरी वेल डन बाय द फील्डर। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 24। रन प्रति ओवर is a minimum, so Valsad is right on track in spite of losing toss. टॉस हारने के बावजूद right on track is top gun Valsad. पर जो आपको क्या लगता है 12 गेंद में कितना रन हो सकते हैं? क्रिकेट है यार, नहीं, you never know,
एग्जैक्ट बोल आपका भी मैं अनुभव चाहता हूँ। मैंने अजीत सर का भी अनुभव जाना, लेकिन अजीत सर मेरे से एक मैच जीते थे, लेकिन दूसरे सर में अजीत सर के साथ जीता था 85-90 का स्कोर में। और आप क्या बोलते हो ये 4 ओवर की मैच में? 2 ओवर में 24 रन हुए हैं। अभी बची हुई 2 ओवर में थोड़े से प्रेशर में ये जो बॉलर है इनका दिन आज अच्छा नहीं है, लेकिन जी हाँ वही मैं कह रहा था, लेकिन जो टैलेंट होता है, जो स्टार होते हैं, वो सही समय पे अपना रंग दिखाते हैं। लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर स्कोर बढ़ता हुआ 25, 46-47 जितने होने चाहिए उससे कम होंगे एज फार एज माई नॉलेज गोज। बाकी क्रिकेट है। अतीक, जी हाँ जैसे कि मैंने कहा था, कम द आर कम द मैन, सही समय पे अच्छी 2 गेंद। अतीक से सुंदर, अतीक से खूबसूरत बैटिंग इस डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं करता। उनकी बैटिंग प्योर टेक्निकल बैटिंग, आप उनके छक्के देखोगे तो देख के लगता है वाओ, कोई स्लॉग्स नहीं, स्ट्रेट ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स। लेस्टर में सीजन बॉल से भी खेलते, लेदर बॉल। मेरा जजमेंट इसमें भी काफी हद तक सही रहा कि कम द आर कम द मैन, सही समय पर डिलीवर करते हुए अभी तक सबसे ज्यादा खर्चीले बॉलर थे अतीक। यही परेश भाई, खासियत है टैलेंटेड प्लेयर्स की। आपको क्या लगता है ग्राउंड पे कितनी पब्लिक आसिफ भाई को देखने के लिए आई है? आसिफ भाई अब बुढ़े हो गए। डॉट बॉल। ज्यादातर प्लेयर आज हमारे फैजल शेख के लिए बोलेंगे कि बहुत अच्छी ओवर डाली। परेश भाई, आसिफ भाई के लिए 2 शब्द, ये ग्राउंड की सब पब्लिक को बरसती थी। मेरी तो दुआ है कि वो पूरी जिंदगी क्रिकेट खेले। बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट, डीजे। नन्नू भाई के सन, एक ओवर में सिर्फ 2 रन दिए अतीक ने। दैट इज वाई ही हैज प्लेड क्रिकेट फॉर धर्मपुर फॉर सो लॉन्ग। कितने सालों से ऐसे ही वो धर्मपुर को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप उनका बॉलिंग विश्लेषण देखिएगा, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, नॉर्मल मैच में ज्यादा से ज्यादा रन उन्होंने दिए थे। फाइनल आई 2 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26। परेश भाई, आखिरी 6 गेंद में कितने रन आ सकते हैं आपके हिसाब से? 11 से 12 रन होंगे। मुद्दू की कैप्टनशिप भी देखिए कितनी अच्छी है। उन्होंने पता हर नहीं प्लेयर चलता। को अलग अलग समय पे यूज किया है। वो हवा का रुख देख रहे हैं। सज्जू जो पिछले मैच में 3 गेंदों में 16 रन मारे थे, उन्हें अभी तक पीछे रखा है। दूसरे बैट्समैन रन बना रहे, रियाज रन बना रहे। अभी जिस बंदे की मैं तारीफ कर रहा था, परवेज भाई, वो उनको भेजा गया है। पहले गेंद में तो ज़्यादा सफल नहीं हुए, देखते हैं क्या होता है। 26, 3 overs 26, लास्ट 6 क्रूशियल बॉल्स ऑफ द फाइनल। इसकी भी जवाबदारी एक यंगस्टर पे दी गई है, राइट आर्म लेग स्पिन। पर कीपर में भी चेंज हो चुका है। आसिफ भाई थोड़े से पीरियड में आगे, आपका क्या बोलना है? ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये आसिफ भाई ही जाने। वो शायद नए कीपर को ग्रूम करते हुए, ये अच्छा बॉलर है। हमारे वापी में भी हमारे सामने अच्छी बॉलिंग की थी। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट उनके फेवर में नहीं था, लेकिन अच्छा बॉलर है। डेफिनेटली ही इज अ ब्राइट स्टार। बहुत ही अच्छी बात है। वाओ, व्हाट अ शॉट। वैटर शॉट, डीजे। मिल गया, बॉल मिल गया।
हिसाब से मैन ऑफ द मैच के, मैन ऑफ द सीरीज के बहुत प्रबल दावेदार है। नॉट इवन अ सिंगल मैच ऐसी हो जहां पे उन्होंने बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म ना किया हो। परेश भाई, आपको पता है हैट्रिक सिक्स लगाने में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अपने पार्टी के मेगा स्पॉन्सर नासिर भाई फुटवेयर की तरफ से 501 रुपये मिलेंगे। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। ये देखिए नई फील्ड सेटिंग है, देखिए आप। बहुत ही अच्छी गेम, ब्लॉक एंड। परेश भाई, दो शब्द नासिर भाई के लिए। हर एक टूर्नामेंट होते हैं, हर एक टूर्नामेंट में कोई भी अंडर 19, अंडर 14 कोई भी टूर्नामेंट होगी तो नासिर भाई का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। सही बात है। वेल बॉल, वेल प्लेड। ये थोड़ा सा गलत 4 है। रन। आपकी टीम फाइनल में नहीं आई तो अभी आप यहाँ पे आए। आरिफ भाई कॉन्ट्रैक्टर, मेरे आइडल, क्रिकेटिंग टेनिस क्रिकेट के मेरे पर्सनल आइडल है आरिफ भाई कॉन्ट्रैक्टर। वी वेलकम यू। इन्होंने मुझे 3 जगह पे कीपिंग में से निकाला है, खुद ने करी है, लेकिन आई स्टिल यू आर माई आइकॉन। वेलकम टू आरिफ भाई, मोस्ट आपके लिए शुक्र अदा। आरिफ भाई के लिए एक सॉन्ग हो जाए डीजे। वेलकम आरिफ भाई। आपका बहुत ही शुक्रिया। आप यहाँ हमारे पार्टी के ग्राउंड पे है। परेश भाई, दो शब्द आरिफ भाई के लिए। परेश भाई, अगर उनके लिए मैं 2 शब्द कहूँगा तो उनकी बेइज्जती होगी। वो शब्द ही शब्द कम है उनके लिए। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, जितने भी उनकी बी टीम आई थी, किसी भी टीम को बी टीम नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके बिना टीम थोड़ी सी बी होगी। मेन बॉलर वो भी नहीं थे, मेन बैट्समैन ऑलराउंडर अकरम भी नहीं थे, आरिफ भाई नहीं थे, फिर भी सेमीफाइनल तक आई और अच्छा खेली। सरफराज ने एक अच्छी जवाबदारी ली, अच्छी टीम को पोजीशन पे पहुंचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल। शॉट गेंद फिर से बहुत बड़ी मिस रियाज से। ये बॉलर जो है, इनके रिस्ट मूवमेंट इतना फास्ट है कि बॉल गिरने के बाद पेस पकड़ता है, फास्ट आता है। आप समझते हो, उससे फास्ट बॉल आ जाता है। 37 रन्स ऑन द बोर्ड। आखिरी बॉल। फाइनल में रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज एन अचीवमेंट, इट्स एन एसेट। आपका फायदा ही होता है, चेजिंग टीम पे प्रेशर होता है। शेरन डीजे। भाई
बॉक्स नासिर भाई। इस टूर्नामेंट के आखिरी 4 ओवर, कहाँ वो सुबह की धूप में शुरू होती है और कहाँ ये हसीन ठंडी रातों में खत्म होते हुए ये टूर्नामेंट। ईद कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय नाजिम गुल्ली, इब्राहिम भाई मनियार, बरकत शेख और नासिर भाई शेख एंड ऑल रिफाई कमेटी मेंबर्स, मनियार फैमिलीज। परेश भाई, मैं आपकी भी तारीफ करूं इतनी कम है। आप हर एक टूर्नामेंट में या आप ऑर्गेनाइजर हो या स्पॉन्सर हो या कप्तान ना हो, लेकिन आपकी हाजिरी होती है और आपकी हाजिरी ऑर्गेनाइजर से और स्पॉन्सर से कम नहीं होती है। तो मैं भी आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी हर एक टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। मैं आपको मेरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू परवेज शेख। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये सब क्रिकेट की दी गई ब्लेसिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे टीम जब हार गई उसके बाद भी मुझे 5-6 जन का फ़ोन आया शुभेच्छक का कि थोड़ा सा ऐसा करते वैसा करते। मुझे अच्छा लगता है जब हमारी टीम को इतना कोई सपोर्ट करता है, इतना दिल से कोई सपोर्ट करता है। वो विकास यादव, उसको क्या फ़र्क पड़ता हमारी टीम जीते या हारे, लेकिन फिर भी उसने आके हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए 111 का इनाम रखा था कि हम जीत जाए तो। और वो ऐसी कंडीशन में था जब हम ठीक ठाक खेल रहे थे, जब हम फेवरेट्स में ही थे तभी उन्होंने रखा था। ऐसा नहीं कि हमारी पोजीशन बहुत डाउन थी। सो दिस छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। पर इनाम आ ही चुका था, मेरे जेब में ही था, लेकिन थोड़ा सा टीम में आखिरी ओवर पे थोड़ा सा दुखजनक जैसा थोड़ा सा माहौल हो मैच गया। प्रेशर क्या था, करूं? ग्राउंड प्रेशर था, लेकिन अच्छा खेले हम, अच्छा और खेले। मैंने फैजल शेख की बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी थी। उसकी बॉलिंग देख के मुझे बहुत, उसको भी ज्यादा यूं दीवाना हो गया। अब फैजल शेख से ज्यादा नाजिम गुल्ली ने जो 2 ओवर डाली उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैच में हमें लाने वाले नाजिम गुल्ली थे। वो बात आपकी सही है, लेकिन फैजल भाई की बॉलिंग पे मुझे बहुत ही गौरव आ गया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का परफॉर्मेंस किया था, लेकिन आखिरी ओवर में थोड़े से हम नाखुश हो चुके थे। और विकास यादव, आपको पता ही है, 10 बजे घर चले जाने वाले आदमी 12 बजे 1-12:30 बजे तक आपकी मैच देखते हैं। उसके हिसाब से आपको पता ही होगा। फिर से स्टार्ट मैच। ये क्रिकेटर का फीलिंग्स है, ये क्रिकेटर समझ सकता है। थैंक यू एवरीबॉडी, एवरी प्रेक्षक, एक को हम थैंक यू कहना चाहते हैं जो आप अभी तक यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। पर्सनली अगर मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ, किसी का ज़्यादा लिया, किसी का कम लिया, तो रियली सॉरी फॉर दैट। आप सबका दिल से धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और हम ऐसी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट आगे भी खिलाते रहे, ऐसे दुआ करिएगा। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन क्या ड्रॉप। नो 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 नो, नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस लेवल। होता है लेकिन नॉट एक्सपेक्टेड। कैच छोड़ा, मैच छूटी। आप कैच छोड़ोगे तो मैच छूटेगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, कैच छोड़ने वाला वो बंदा जिसने अभी तक हर लेवल हर एंगल से परफॉर्म किया है, रियाज। नॉट एक्सपेक्टेड, वो खुद से नाखुश होंगे। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की स्टांस बहुत अच्छी है, लो स्टांस से खेलते, छक्का मारने की संभावना ज्यादा रहती। वसीम जी, जो जिस चीज की मैं बात कर रहा था वही चीज का उन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट, परफेक्ट एग्जांपल बताया। 6 रन। उनके बिना टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं। जैसे मैंने कहा, सुबह में से सिर्फ 2 मैच खेलिए, लेकिन अभी एक्सट्रीम हेडेक है।
वो सुबह से कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, ये फिर से एक और छक्का, फिर से 1 कैच। डीजे। परेश भाई, हैट्रिक पे नासिर भाई फोटो के जैसे इनाम है, आप बोलिए। जी हाँ, ये बॉल पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर छक्का लगाते तो 501 रुपीज फ्रॉम नासिर भाई शेख, जो मेन दोनों ट्रॉफीज है उसके स्पॉन्सर भी नासिर भाई है। हमारे वार्ड नंबर 4 के कॉर्पोरेटर भी है, सोशल बंदे हैं, हर एक के साथ वार व्यवहार में रहते हैं, ना नहीं निकालते कभी। छोटी से छोटी टूर्नामेंट, बड़ी से बड़ी टूर्नामेंट उनकी हाजिरी होती है, इसीलिए हम उनका बार बार नाम लेते हैं, नासिर भाई शेख, ब्रदर ऑफ कादिर भाई। ये चांस जरूर था, उनके रेंज में ही थी। मैं जानता हूं वहां तक बैट्समैन खुद से डिसअपॉइंट होंगे, उनके रेंज में ही थी। बहुत ही अच्छा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन नाकाम। अगर आप हैट्रिक छक्के लगाते तो हमारे नासिर भाई की तरफ से कैश प्राइज था 501 रुपया। ये एक बॉल चुके लेकिन अपना काम डीजे डीजे पूरा। गेंद पे जब कैच छूटा था 2 रन आए थे, डिफिकल्ट कैच था, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। शानदार बैटिंग का ब्रोंस होता हुआ धर्मपुर इलेवन के तरफ से 20 रन बन चुके हैं अभी तक। परेश भाई, आप पहली तरफ से ऐसा बैटिंग देख रहे हो, मैं तो आज देख रहा हूँ धर्मपुर की बैटिंग बहुत ही शानदार। पार्टी मैं सोचा कैसे धर्मपुर की मैच देखने के लिए काफी प्रेक्षक बड़े हुए हैं। जो रियाज भाई के बारे में हम घड़ी घड़ी गुड अंपायरिंग सर, वेल डन सर, वो सब बात कर रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेटर आरिफ भाई बताएंगे कि रियाज भाई क्या है, क्या क्रिकेट खेले हो, और नाजिम भाई बताएंगे। अरे भाई आपका पब्लिक इंतजार कर रहा था और मैं भी खुद भी। अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई के बारे में तो जितना बोले उतना कम है, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है कदम पे ही खेला हूँ। ये रिवर्स स्वीप शॉट खेलना, ये सब क्रिकेट में उन्हीं से सीखा हूँ। और मेरे सबसे बड़े आइडल रियाज भाई थैंक यू वेरी मच। आसिफ भाई के लिए 2 शब्द। आसिफ भाई एवरग्रीन, बहुत खेले साथ में। नाजिम भाई का बहुत बड़ा हाथ है आसिफ भाई को बाहर ले जाने में, लोगों के बीच लाने में। तो नाजिम भाई का भी बहुत बहुत शुक्र, मुझे भी बहुत लेके गए नाजिम भाई खेलने के लिए, बहुत बहुत शुक्र। और हम सारे रियाज भाई के अंडर में ही खेले हुए हैं, नाजिम भाई, आसिफ भाई, मैं खुद, और बहुत ही बढ़िया कप्तान के साथ एक इंसान भी बहुत अच्छे है रियाज भाई। बहुत ही अच्छी गेंद, शुक्रिया आसिफ भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात की है, आपका दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे समाप्ति के बाद 20 रन बचे हुए, 18 गेंदों में 24 रन की जरूरत। मैं कैमरा से कहना चाहूंगा कि मेन अंपायर जो उल्टी गिनती सर, उल्टी गिनती, जो मेन अंपायर हमारे, उनके ऊपर फोकस करे। उनकी बात कर रहे थे आरिफ भाई, ये जो भी इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स है वो बोल रहे कि हमको क्रिकेट रियाज भाई ने सिखाया। सो थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये आपकी एक अचीवमेंट है। और वो क्रिकेट को योगदान दे बाद आज भी वो क्रिकेट के साथ जुड़ा है। रात के 2:30 बजे अपनी अंपायरिंग की सेवा प्रॉपर देते हुए, इन शर्ट, कोई भी उनके शर्ट पैंट सब देखिए एकदम सिस्टमैटिक। इट शोज वो एक ह्यूमन कैसे हैं, उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्रिकेट, टुवर्ड्स लाइफ कैसी है। रियाज भाई थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही अच्छी बात है परेश भाई। मुझे आकाश ने भी आके बताया, मैं रियाज सर के सर खेला हूं, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आसिफ भाई ने आके बोला तो मैं वो ही चीज पे ट्रस्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आपने जो आसिफ भाई ने बोला
बहुत ही राइट बात है। आने वाली 18 गेंदों में अब 24 रन चाहिए धर्मपुर को। ये आउट स्विंग गेंदबाजी, अब गेंदें बच रही है 17 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 24 रन इस फाइनल मैच को जीतने के लिए धर्मपुर 11 को। धर्मपुर और अजीत सर उसको उल्टी गिनती शुरू, उल्टी गिनती शुरू। 17 गेंदे 24 रन, उल्टी गिनती शुरू, उल्टी गिनती। ये गेंदबाज महत्वपूर्ण भी है, ये ओवर के ऊपर भी काफी कुछ दारोमदार है। ये फ्लिक किया है और ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब 18 चाहिए 16। सोलह गेंदे 18 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए धर्मपुर 11 को। नासिर भाई शेख प्लीज कमेंट्री बॉक्स। सीरी पॉइंट के स्थान के ऊपर फील्डिंग की जा रही है मुद्देशर की ओर से, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, स्ट्रेट इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, राइट नियर द बाउंड्री लाइन, शॉर्ट थर्ड मैन। अजीत सर दो शब्द मुद्देसर के लिए। कैप्टन ऑल्सो फॉर टॉप गन वलसाड़। ये नो बॉल का इशारा, मजा आएगा मैच में। डीजे 16-7 मेंबर्स ऑफ ICC 11 आदिपुर। अंपायर का इशारा जलवा रहा था ICC 11 आदिपुर और GL 11 सूरत का। हाँ, नाइस बैटल। अंपायर का इशारा फ्री हिट है, फ्री हिट। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया। इस बार गेंद गई वहां पे डियाज की और 1 रन। अब गेंदें बच रही है 15 में चाहिए 16। यस 15-16। अच्छा सर उल्टी गिनती शुरू, उल्टी गिनती शुरू। 15 गेंदे 16 रन, आपका क्या बोलना है? ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है, तब तक ये पॉसिबल है। बहुत या धर्मपुर या वलसाड़, ये 2 गेंदों के ऊपर है सर ये मैच के ये ओवर में कितने रन बचा पाती है। एग्जैक्ट बॉल। यस 15-16 15 गेंदे 16 रन चाहिए फाइनल जीतने के लिए धर्मपुर को। और ये फिर से वाइट का इशारा। सच ए वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन इज गिवन बाय रियाज टिमरी। 15 गेंदे 15 रन चाहिए परवेज भाई। अजीत सर आपका क्या बोलना है प्लीज? आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये मैच एकदम कटोकटी के ऊपर एग्जैक्ट बॉल, एग्जैक्ट बॉल। ये धर्मपुर कुछ हाथ ऊपर है धर्मपुर का, जहां तक मेरा अनुमान है। और ये डॉट गेंद, अपील जरूर की जा रही है। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम नहीं। बात अपील को नकारा जा रहा है दोनों स्क्वेयर लेग और मेन अंपायर की ओर से। इस प्रकार अब गेंदें बच रही है। अभी हुई 14 गेंदे 15 रन। 14-15 यस यस 14-15। आरिफ भाई आपका क्या बोलना है? 14 गेंदे 15 रन धर्मपुर के पक्ष में लग रहा है अभी तक तो गेम। फिर कहा ना जा सकता है, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और अच्छे गेंदबाज बाकी है अभी टॉप गन में। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल ये कहा जा रहा है आरिफ भाई की ओर से। ये मैरिड में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर 1 रन। अजीत सर आपने बहुत ही राइट बात बताया। क्रिकेट है, कुछ नहीं किया जाता है। इसे आरिफ भाई ने बोला है क्रिकेट है। 13 गेंदे 14 रन। अजीत सर आपका 2 शब्द कुछ बोलना। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। परवेज भाई की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये गेंद सबसे गोल्डन गेंद रहेगा टॉप गन और धर्मपुर के लिए। 13-14
क्लीन बॉल, आखिरकार विकेट मिला है। स्कोर बढ़ता हुआ 12-14, 12 गेंदे 14 रन चाहिए। 12 गेंदे 14 रन। अब मैं एग्जैक्ट बोल तो और किसी को पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मैं अभी आरिफ भाई से एग्जैक्ट बोल ले चुका हूं, लेकिन अभी फिलहाल नाजिम बुल्ली का सामना करूंगा। नाजिम भाई, आपको क्या लगता है? नाजिम भाई, 12 गेंदे 14 रन, आपको कुछ 2 शब्द बोलना होगा। यहाँ पे देखने जैसी बात है, 2 छोटे छोटे बच्चा है। ये आरिफ अभी भाई तो को देख के धर्मपुर का पलरा भारी है। और आरिफ भाई के साथ हाथ मिलाया, यही अचीवमेंट क्रिकेट ने उनको दी है। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है, तब तक ये मैच पॉसिबल है धर्मपुर के लिए। मेरिट और बेसिक के ऊपर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं परवेज भाई। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर से रियाज शेख, और इस बार हुक किया है और ये गेंद चली जाएगी डीप बैकवर्ड करने की ओर। वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल। फिर से अजय सर आपको सामना करना होगा। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब 9 रन चाहिए आने वाली 10 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए। 10 बॉल नीड 9 रन। अच्छा, उसको क्या बोला जाता है मालूम? उल्टी गिनती। हमारे यहाँ कहावत है, उल्टी गिनती शुरू, 10 गेंदे 9 रन। उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। 10 गेंदे 9 रन चाहिए। और स्ट्राइक के ऊपर है धर्मपुर 11 के कप्तान आशिफ शेख। यहां डॉट गेंद के ऊपर भी जाए, बहुत पेनल्टी में ओवर में शामिल किया जा रहा है रियाज शेख को टॉप गन बटसाड़ के कप्तान की ओर से। 10 गेंद 9 रन चाहिए। इस बार बहुत अच्छी किया गेंद। गया। इस बार रिव्यू, बैट्समैन रिव्यू, बैट्समैन रिव्यू। ओके, वाइड का। देख लो भाई। हमारे थर्ड अंपायर परवेज शेख। यहाँ पे आरिफ भाई भी देखने जा रहे हैं। कटोकटी मैच, रोमांचक। कैमरामैन लाइव कैमरे के पास हमारे फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी।
9 गेंदे 9 रन चाहिए। क्या उल्टी मैच गिनती फाइनल। सरू, उल्टी गिनती, उल्टी गिनती। अभी भी ये मैच बैलेंस है टीमों के बीच। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, वहां पे स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। अब गेंदे 8 में चाहिए 8 रन। 8 बॉल नीड 8 रन। ये 2 गेंदें महत्वपूर्ण है और बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर है। अजी सर, आपको क्या लग रहा है? मुझे कुछ हो रहा है, ये मुझे कुछ हो रहा है। ये 2 गेंदे के ऊपर है सर ये मैच, क्योंकि ये 2 गेंदे किस प्रकार के खेलते हैं वहां पे धर्मपुर और टॉप गन के। 8 गेंदे 8 रन चाहिए फाइनल मैच को जीतने के लिए धर्मपुर को। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, वहां पे मिस फील्डिंग विकेट कीपर की ओर से बाय। हाँ, ये बहुत चतुराई से रन लिया गया वहां पे। उल्टी गिनती शुरू, 7 गेंदे 7 रन। 7 बॉल 7। 7 बॉल 7। आपके तारिक भाई सैयद के जैसा 77 77 77। 7 नंबर आपका लक्की है। आप भी टी शर्ट पहने हो, मैं भी टी शर्ट पहना हूं। तारिक भाई सैयद 70 के ऑनर है और स्पॉन्सर है। बहुत बड़ी टूर्नामेंट खिला रहे हैं, लेकिन हम तो अभी अच्छा Ground- शॉट। ये मिस फील्डिंग, फिर से मिस फील्डिंग। अब 6 गेंदे 6 का मैच। 6 बॉल 6। मजा आएगा मैच में अब। डीजे 6 बॉल 6 रन। थैंक यू रियाज भाई वंस अगेन। कमलेश भाई कादिर और भाई, हमारे third फेवरेट umpire। कादिर भाई, जिनका एक काम मेरे पास पेंडिंग है, इंशाल्लाह 2 दिन में खत्म कर दूंगा। ओके। सॉरी कादिर भाई। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। और ये ऐसा ही फाइनल होना भी चाहिए था परवेज भाई। अभी तक एक भी मिसफील्ड इमरान से हुई नहीं थी। आप प्रेशर समझिए, राइट एक भी कैच रियाज से छूटा नहीं था। राइट। थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ था फ्रॉम टॉप गन वलसाड 11। द मेन बॉलर वाज नॉट ब्रॉट ऑन फॉर द फर्स्ट ओवर, वसीम। ही वाज केप्ट फॉर द सेकंड ओवर। जनरली रियाज चौथी ओवर डालते, इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था इसके लिए, तीसरी ओवर डलवाई। अभी जो 4th बॉलर है वो 4th बॉलिंग करना है। सो इट इज 80-20 इन द फेवर ऑफ धर्मपुर, लेकिन मुदस्सर है। हाँ, 50-50 ये मैच है। 80-20, 6 बॉल 6 रन्स। मेन बॉलर की बॉलिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। इमरान एक बड़ी जवाबदारी के साथ क्लोज इन कीपिंग, एक स्लिप भी रखी है, काफी अग्रेसिव कैप्टनशिप। ये डॉट के ऊपर भी जाएगी और पहले 2 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी परवेज भाई। और फर्स्ट टू ऐसी बॉल। कैप्टनशिप आप ये जो पुराने चावल है उनके पास ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट टू द फील्डर, जहां पर रियाज इस टाइम नो मिस्टेक एट ऑल, 1 बाउंस टू द फील्डर। 5 बॉल 5। एज अनाउंस्ड बिफोर, ये कंपलसरी चीज है। तो आपको 5 गेंद में 5 बनाने ही पड़ेंगे मिनिमम, और एल्स टॉप गन वलसाड विल बी द चैंपियंस ऑफ ईद कप 2025 एडिशन 1। तंजीम कादरी, जिस बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो अभी स्ट्राइक पे हैं, मेरे हिसाब से 90% श्रेय इस बैटिंग लाइनअप का उन पे गया है। ज्यादातर रन और खूबसूरत रन। इट्स नॉट अबाउट स्लॉग्स, वाइल्ड स्लॉग्स नहीं है, एक सोची सची रणनीति के साथ अच्छी बैटिंग की है, खूबसूरत बैटिंग। एक होता है स्लॉगिंग जो अपना पावर यूज करके बाहर निकालते, और एक होता है
टेक्निकली साउंड बैटिंग. तंजीम कादरी, नाम याद रखिएगा, तंजीम कादरी. वेल प्लेड ब्रदर. 5 बॉल 5, 5 गेंदे 5 रन चाहिए फाइनल मैच जीतने के लिए धर्मपुर को, और स्ट्राइक के ऊपर है सलामी बल्लेबाज तंजीम कादरी. और जितने भी प्रेक्षक यहाँ पे देख रहे हैं, आप सिर्फ इनकी कैप्टनशिप की स्टाइल देखना मुद्दसर की. ये नॉर्मल फील्ड प्लेसिंग नहीं होगी अभी, ये कुछ भी आड़ा टेढ़ा करेंगे. दिस इज द मेथड टू डिस्ट्रैक्ट द बैट्समैन. बैट्समैन का माइंड डाइवर्ट करके थोड़ा सा टेंशन चुके और फायदा लेने की कोशिश. 5 में 5. और इस बार Slip shot. गेंद नशों को खेला जा रहा है. 4 रन Oh. गैप, बहुत बड़ा तंजीम. गैप स्क्वायर लेग में. मुझे अजीज भाई का एक्सपीरियंस पहले ही कहा था, अगर ये मैच कोई जीता सकेगा तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तंजीम. यस डेफिनेटली. एक्सपीरियंस से बड़ा और कुछ नहीं. एक्सपीरियंस. मुदस्सर. 1 रन चाहिए अब 4 गेंदों में. शॉर्ट गेंद और ये हवा में गेंद थी, और इस प्रकार ये मुकाबला जीत लिया है धर्मपुर ने. बिग अपसेट इन दिस कॉम्पिटिशन, एज अ मेजर अपसेट. टॉप गन is runner-up team and Dharampur is new champion.